नमस्कार। इसकी पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार की ज़मीन को जो है कि आप कब्जा कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार की ज़मीन को आप अपने नाम में करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं। इसके विषय में आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज मैं बताऊंगा लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार किस प्रकार की ज़मीन को जो है कि आप अपने कब्जे में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें यह था कि आप ज़मीन को कब्जा, सिर्फ उसमें कब्जे के विषय में बताया था, लेकिन आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार की ज़मीन को आप अपने कब्जे में कर सकते हैं और कितने प्रकार के कब्जा होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कब्जा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवैध कब्जा, अवैध कब्जा, और दूसरा होता है प्रतिकूल कब्जा। एक अवैध कब्जा होता है, एक प्रतिकूल कब्जा होता है। अब प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, अवैध कब्जा क्या होता है। अवैध कब्जा किसको कह सकते हैं, इसके विषय में हम बात करते हैं। अवैध कब्जा इसको कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति का 2 जगह ज़मीन है, 3-4 जगह ज़मीन है, मान लीजिए, ठीक है, 2 से 3, 4, 5, 6 जितनी भी जगह ज़मीन हो सकती है। अब वो किसी दूसरे ज़मीन, जहाँ उसकी ज़मीन वहाँ रह रहा है और जहाँ उसकी ज़मीन एक जगह पे है उसके वहाँ पे वो नहीं रह रहा है, और क्या किया, वहाँ गांव के लोगों ने या शहर के लोगों ने, जैसे भी कहीं भी जहाँ भी ज़मीन है, आसपास के लोगों ने उसको कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में उस व्यक्ति को पता नहीं है जिसकी ज़मीन पे कब्जा किया गया है, वो उसके नाम पे है। जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति बाहर रह रहा है वो ज़मीन उसके नाम पे है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसकी ज़मीन को जो है कि कब्जा किया गया है। अब होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए अब उसको लगता है पता, कुछ समय के बाद उसको पता लगता है, कुछ समय जब पता लगने के बाद में वो जो है कि उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो उसको कहा जाता है अवैध कब्जा। ठीक, मतलब कि मालिक को लग गया पता और उसके नाम पर है, तो उसको अवैध कब्जा कहा जा सकता है और मालिक उसको बलपूर्वक हटा सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि एक केस में जो है कि बोला था कि अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो आपको क्या है कि कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है कि उसे बलपूर्वक हटा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, प्रतिकूल कब्जा उसको बोलते हैं जैसे कि 2 भाई हैं, भाई भी हो सकते हैं, इस कोई हो, दोस्त मित्र कैसे भी हो सकता है, यार किराए पे ज़मीन लिया हो, जैसे भी करके एक, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 भाई हैं, ए और बी। ए बी नाम के हैं, ए के पास में 2 जगह घर हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये हैदराबाद में है और ये जो है कोलकाता में ज़मीन है, और जो ये है वो है कोलकाता में रहते हैं, हैदराबाद की जगह ज़मीन जो है वो खाली है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बी को अपना घर दे दिया रहने के लिए, बी को अपना घर रहने के लिए दे दिया। क्यों इन्होंने इस घर को, क्योंकि इनके पास में ए नाम के, ध्यान ये ए नाम के व्यक्ति के पास में 2 जगह घर था, या रहने की जगह थी या खाली ज़मीन थी, जैसे भी थी, और एक हैदराबाद में थी, एक कोलकाता में इनकी ज़मीन थी। हो सकता है कि गांव में ही हो, ऐसे हैदराबाद कोलकाता का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है गांव में ही हो। तो ये जो है कोलकाता रहते हैं, हैदराबाद की ज़मीन खाली है, इन्होंने बी नाम के पास में कोई घर नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ऐसे इनके पास घर नहीं है, इन्होंने क्या किया, ए नाम के व्यक्ति ने हैदराबाद की ज़मीन जो है रहने के लिए दे दिया। अब इसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल के बाद में जो है कि बी नाम का व्यक्ति इस पर अपना मालिकाना हक जता सकता है। ठीक है, अब क्या है कि इस व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को रहने के लिए दिया था, तो ए नाम का व्यक्ति बलपूर्वक बी नाम के व्यक्ति को नहीं हटा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रतिकूल कब्जा क्या है, प्रतिकूल कब्जा में आप जो है, जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया, अगर वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है और किसी ने कब्जा किया है, तो आप उसको बलपूर्वक हटा सकते हैं। ठीक, लेकिन जहाँ प्रतिकूल कब्जा होता है वहाँ पे क्या है कि आप किसी को बलपूर्वक नहीं हटा सकते हैं, और इसके लिए आपको कोर्ट केस का, अगर ये नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को अगर बलपूर्वक हटा रहा है या ज़बरदस्ती हटा रहा है, तो बी नाम का व्यक्ति कोर्ट केस कर सकता है। ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गया। और क्या होता है कि जैसे कोई प्राइवेट संपत्ति है, प्राइवेट संपत्ति अगर 12 वर्ष तक आपके कब्जे में है, ठीक, तो आप उसमें मालिकाना हक जता सकते हैं। लेकिन वहीं पे उलट एक है, अगर कोई सरकारी संपत्ति आपके कब्जे में है, सरकारी प्रॉपर्टी अगर आपके कब्जे में है, तो उसे 30 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद आप उस पर मालिकाना हक जताएंगे, इससे पहले आप नहीं जता सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि 2 चीज़ आप इसमें ध्यान दीजिएगा। लिमिटेशन एक्ट
क्या था, लिमिटेशन एक्ट 1963 में क्या है कि प्राइवेट संपत्ति 12 वर्ष के बाद और सरकारी संपत्ति 30 वर्ष के बाद। ठीक, यानी लिमिटेशन एक्ट के अनुसार जो अगर कोई प्राइवेट संपत्ति पे अगर 12 वर्ष तक आप काबिज हैं, अगर आपके अंडर में ज़मीन है, तो उसके लिए क्या है कि आप 12 वर्ष के बाद में मालिकाना हक जता सकते हैं। इसके लिए आपको बनवाने के लिए इसका जो कागज़ बनवाने के लिए जो भी है, दाखिल खारिज करवाने के लिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको तहसीलदार के पास में आवेदन करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, सरकारी संपत्ति के लिए, सरकारी संपत्ति भी जो है वो इसमें 12 वर्ष है, इसमें 30 वर्ष के पास में ठीक इसके सिस्टम वही है, तहसीलदार के पास में आप आवेदन करेंगे। ठीक, लेकिन जहाँ पे अवैध कब्जा होता है, अवैध कब्जा होता है, और क्या है कि जिसकी ज़मीन में कब्जा किया है वो ज़मीन उस व्यक्ति के नाम पे है, जिसकी वो ज़मीन थी पहले वो उस व्यक्ति के नाम पे है, तो वो जो है कि बलपूर्वक हटा सकता है, उसमें कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रतिकूल कब्जा, अवैध कब्जा और प्राइवेट संपत्ति को कितने वर्ष तक कब्जे में रखेंगे तो वो आपकी हो जाएगी, और अगर जो सरकारी संपत्ति कितने वर्ष तक रखेंगे आपकी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ हम हमेशा आप लोगों को उपलब्ध कराते रहते हैं।